हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। उसी से रिलेटेड आज एक और ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट के नियम से पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ओस्टेड के अनुप्रयोग क्या था, और ओस्टेड के अनुप्रयोग में हमने देखा था कि यदि कोई धारावाही चालक है तो उस धारावाही चालक के चारों तरफ क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है। उसी से रिलेटेड बायो-सेवर्ट ने अपने एक नियम को दिया है, या फिर कह सकते हो कि इसी चीज को इन्होंने एक फॉर्मूले के रूप में तब्दील कर दिया है, बदल दिया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बायो-सेवर्ट ने क्या क्या चीजें बताई हैं। उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट को समझते हैं, जो लिखा हुआ उसको पढ़ लेते हैं कि सन 1820 में वैज्ञानिक ओस्टेड ने बताया कि धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है। यानी कि कोई धारावाही चालक है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, किसी भी चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा के चारों ओर, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। उसको हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। इस धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ताकत, पावर, शक्ति को बायो-सेवर्ट ने अपने नियम में सिद्ध करके एक सूत्र प्राप्त किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। मतलब इसी जो ओस्टेड ने बताया था कि एक धारावाही चालक है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसकी ताकत, उसकी तीव्रता को उन्होंने क्या किया, एक सूत्र द्वारा प्रूफ कर दिया, और उसी सूत्र को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग पहले थोड़ा सा चित्र में समझ लेते हैं कि बायो-सेवर्ट का जो चित्र होता है किस तरह से। देखो, सिंपल सा आप वायर बना सकते हो, पर जैसे बुक में है थोड़ा सा हम लोग ट्राई करेंगे उसी तरह से हो जाए। तो ये हम मान लेते हैं कि एक धारावाही चालक है। ये क्या है, एक धारावाही चालक है, और इसके एक छोटे से खंड से हम लोग चेक करेंगे। पूरे तार में नहीं चेक करेंगे कितनी तीव्रता है, एक छोटा सा खंड ले लेंगे और मान लेते हैं इसकी लंबाई जो है वो dl है। क्या है, dl है। इसको कुछ भी लिख सकते हो, डेल्टा एल, dl या फिर डेल एल, जो भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसके मध्य बिंदु से कोई r मीटर की दूरी पर या r दूरी पर कोई बिंदु P रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, P है, या कोई चुंबक है, या कोई फिर धातु है, या कोई व्यक्ति है, उसको कितना चुंबकीय क्षेत्र महसूस होगा उसका हम लोग फार्मूला प्रूव करेंगे। उसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी जो है r है। कितना है, r दूरी है। अब जरा ध्यान से देखना, इस धारावाही चालक बोले तो इसका नाम भी दे दो भाई, ए से बी तक, और धारावाही चालक है, इसका मतलब इसमें विद्युत धारा ही प्रवाहित हो रहा होगा। और दूसरी खास बात ध्यान से देखो, इस P वाले बिंदु और इस धारावाही चालक के बीच छोटा सा कोण बन रहा है, उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, थीटा कोण दे देंगे। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। देखो, मोटा मोटा थोड़ा सा ये समझ लो कि इन्होंने बताया क्या था। इन्होंने बताया था कि यदि धारावाही चालक में धारा का मान बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, धारा का मान बढ़ा दो, तो उसके साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। धारा बढ़ाओ, चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। दूसरी खास बात इन्होंने बताया कि यदि dl यानी कि छोटे से खंड की लंबाई बढ़ा दो, dl की लंबाई बढ़ा दो, तो dl की लंबाई बढ़ाने पर भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। दूसरी खास बात इन्होंने बताई। तीसरी खास बात इन्होंने बताई कि मान लो कि इस बिंदु पर कोई है तो उसको ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र महसूस होगा, जैसे यहाँ पर जाएगा तो उसे और कम महसूस होगा, और वो पीछे जाएगा P3 पर, मान लो P2 मान लो, और इसको P3, तो P3 पर जब वो पहुंचेगा तो उसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और कम महसूस होगा। इसका मतलब इसके आगे अगर आ रहा है, यहाँ पर कोई आ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमको क्या पता चला कि दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घट रहा है। इसका मतलब जो दूरी है r है वो क्या होगा, इसके विरुद्ध क्रमानुपाती होगा। मतलब यदि ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, ये बढ़ रहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटेगा। चौथा पॉइंट हम लोग का यहाँ है थीटा कोण के क्या इफेक्ट होगा। मान लो यहाँ पर भी कोई व्यक्ति था, या कोई वस्तु था, या कोई धातु था, उसको ज्यादा महसूस हो रहा था, यहाँ पर होगा तब क्या होगा, यहाँ पर होगा तब क्या होगा, यानी कि थीटा कोण का मान बढ़ेगा तो क्या होगा। तो एक चीज समझ लो कि थीटा कोण का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, थीटा कोण का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। बायो-सेवर्ट ने इस नियम में यही 4 पॉइंट बताए हैं। इन्हीं 4 पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और हमारा बायो-सेवर्ट का नियम खत्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, चालक
में धारा I का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्या हो रहा है वहां पर? जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, चालक में धारा बढ़ा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रहा है। इस अर्थात क्या कह सकते हैं हम लोग? अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ये अनुक्रमानुपाती। क्या है? अर्थात अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अनुक्रमानुपाती का फंडा एक ही है कि एक साइड का बढ़ा तो दूसरे साइड का भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं V मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती किसके है? I के है। ठीक है, पहला पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरे पॉइंट में क्या है? DL क्या है? एक छोटा सा खंड है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? दूसरे पॉइंट में लिखेंगे हम लोग चालक का छोटा खंड DL के भी अनुक्रमानुपाती होता है। के भी अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये जैसे जैसे DL बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। मतलब हम लोग अभी यहां से यहां तक लिए थे, अब मान लो यहां से लेकर के यहां तक ले रहे हैं, तो DL का मान बढ़ गया। DL का मान बढ़ेगा, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। आओ भैया लिखो यही बात। अनुक्रमानुपाती DL, जैसे जैसे DL बढ़ेगा भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। नंबर तीन भाई बोलो फटाफट बोलो। नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 में भाई दूरी बढ़ाओ और चुंबकीय क्षेत्र घटाओ। इसका मतलब आप जैसे जैसे वायर से दूर जाओगे आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम महसूस होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? चालक खंड के मध्य बिंदु O से P की दूरी के वर्ग बोले तो जो दूरी है, दूरी क्या है? R का वर्ग मतलब R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। होता है। फॉर्मूला लिख लो भाई। B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती, चिन्ह एक ही जैसा दिखाई देता है, बस बटे में होता है। क्या होता है? बटे में। क्या होता है? बटे में। हमको 3 पॉइंट पता चल गया। फर्स्ट, धारा बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, तीव्रता बढ़ेगी। और उसके बाद में लंबाई बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। तीसरा, दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लिखो कमेंट में, लिखो, घटेगी। क्या होगा? घटेगी। ठीक है, अगला पॉइंट इधर लिख लेते हैं हम लोग। इधर हम लोग क्या करते हैं जरा चेक करो। पॉइंट नंबर 4 में क्या है भाई? थीटा। तो यहाँ पर कौन सा थीटा बन रहा है? चेक करो जरा। मैथ तो पढ़े ना क्लास 10 में। साइन थीटा। क्या बनेगा? साइन थीटा। तो हम लोग क्या कहेंगे? चालक तथा P के मध्य बनने वाला कोण, ब्रैकेट में लिख दो थीटा, और कौन सा थीटा है? तो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, कोई डाउट? भाई जैसे जैसे कोण का मान बढ़ाएंगे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी, अनुक्रमानुपाती होगा। V अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। हमको 4 पॉइंट के चारों मिल गए भाई। चारों पॉइंट क्या क्या मिल गया है जरा ध्यान देना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे बढ़ेगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 4 पॉइंट पर यहाँ पर निर्भर कर रहा है। पहला पॉइंट क्या है? धारा बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है अगर एक छोटे से खंड की लंबाई बढ़ा रहे हो तब भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी।
तीसरा पॉइंट भैया दूरी बढ़ाओगे, ऐसे समझ लो, मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, आवाज लगा रहे हैं, जो हमारे बगल में खड़ा होगा उसको ज्यादा सुनाई देगा, जो हमसे दूर खड़ा होगा उसको कम सुनाई देगा, जो और दूर होगा उसको और कम, और जो और ज्यादा दूर उसको हो सकता सुनाइए ना दे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है हमारे वॉइस का पावर, शक्ति, ताकत घट रहा है। ऐसे भैया वायर से जितना दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत घटेगी। ऐसे लास्ट पॉइंट में देखो थीटा कोण है, थीटा कोण में अब जरा इस पे ध्यान दो, मान लो हम छोटे से खंड को ले रहे हैं, सिर्फ यहां से यहां तक ले रहे हैं और यहां के कारण हमारी शक्ति निकल रही है, तो जो ऊपर की दिशा में होगा, ऊपर पॉइंट पर होगा, उसको क्या होगा, चुंबकीय हमारे जो यहाँ की शक्ति है वो कम दिखाई दे, लेकिन जब फ्रंट में आ जाएगा, सामने आ जाएगा, तो उसको क्या होगा, हमारी शक्ति ज्यादा दिखाई दे। इसका मतलब जब ये 90 डिग्री पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो बिल्कुल फ्रंट पे होगा, तो उसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा महसूस होगा। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट है। अब जरा ध्यान देना, फार्मूला हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, बस एक पॉइंट और बचा हुआ, बस समझ लो क्या है। अब देखो ध्यान से, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इन चारों को मिला दो, चारों नियमों को मिलाने पर क्या हो जाएगा भाई, चेक करो जरा, वी 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 अरे वी वी नहीं भैया, बी फॉर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अनुक्रमानुपाती कौन है, आई डी एल व्युत्क्रमानुपाती में बटे में आर स्क्वायर और साइन थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई डी एल और बटे में तीसरा क्या था, आर स्क्वायर और साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली प्रूफ हो चुका है। लेकिन एक ध्यान से, एक छोटी सी बात, क्या है, एक छोटी सी बात कि समानुपाती का जब हटेगा तो क्या होगा सर जी, तो समानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो आपने पहले से पढ़ते आ रहे हो कि कोई ना कोई नियतांक आता है, कोई ना कोई नियतांक आता है। इसका मतलब यहाँ भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा और कुछ ना कुछ जुड़ेगा। तो समानुपाती का चिन्ह हटाओ, म्यू नॉट अपान 4 पाई लगाओ और उसके साथ में जो बचा है उसको लिखते हुए जाओ, डीएल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। क्या है ये, यही तो नियम था, यही तो नियम था। जो ऐसे ध्यान से देखना, देखो वी आई वी डी एल वी साइन थीटा, चेक करो जरा, आई बढ़ रहा है इसके साथ बी बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है इसके साथ बी बढ़ रहा है, डीएल बढ़ रहा है इसके साथ में बी बढ़ रहा है, आर नीचे नीचे होगा, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, ये देखो ये बढ़ रहा है ये घट रहा है। ठीक है, जब भी अभी कोई और नीचे बटे में हो जाता ना तो उसके भी बढ़ने से ये घटने लगता। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये जो म्यू नॉट अपान 4 पाई है क्या है, एक नियतांक है। क्या म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है, एक नियतांक है और इसका मान कितना होता है, 10 के पावर -7। क्या होता है, 10 के पावर -7। अब इसमें पूछो गुरुजी ये क्या है, म्यू नॉट। अब तुम लोग देखे थे विद्युत क्षेत्र में कि निर्वात की विद्युतशीलता क्या था, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता। ऐसे जो म्यू नॉट है ये क्या होगा, म्यू नॉट जो है ये निर्वात की चुंबकशीलता। और सर इसका मान बता दो, निर्वात की चुंबकशीलता। यहाँ तो हम तो जानते थे कि इसके क्या मान होता है, भैया जानते थे तो कमेंट में लिखो क्या होता है मान। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है, ये देखो 4 पाई यहाँ बटे में, इसको इधर करोगे गुणे में हो जाएगा, यानी कि 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, यानी कि म्यू नॉट का मान जो होता है 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 होता है। इसको भी लिखना हो, देखो जब भी आप इस नियम को लिख रहे हो उसके साथ साथ ये भी लिख दोगे तो थोड़ा सा आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। और चित्र जरूर बनाना। और दूसरी खास बात, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध। और उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको जो बहुत टफ भी लग रहा होगा, रिज रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या परिमित लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परिमित लंबाई में और इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखो क्या अंतर है, यहाँ पर हम लोग छोटे से खंड को ले रहे थे, जब रिज रेखीय धारावाही कारण क्या या परिमित लंबाई के कारण देखेंगे तो पूरे हम लोग वायर का निकालेंगे। क्या करेंगे, पूरे वायर का। वहां पर भी हमको एक सूत्र मिलता है और डेरिवेशन सिद्ध करना पड़ता है और थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि वो आपको टफ नहीं लगेगा, बस ध्यान से देखना होगा। और यदि वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दो ना, और यदि पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के पास भी भेजो। भाई दोस्त का भला हो, अगर तुम्हारा भला हो रहा, दोस्ती क्या है जब तुम्हारे दोस्त का भला ना हो, दोस्तों को भेजो फटाफट। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।